हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। मेरा नाम विष्णु दत्त है और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन ऑफ यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओएओ और एपीएफसी एग्जामिनेशन। तो दोनों एग्जाम्स में इन पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक दो पॉइंट जो मुझे आप लोगों के साथ क्लियर करने हैं कि हो सकता है कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले आप एक एसएससी एस्पिरेंट रहे हों, हो सकता है कि आपने बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी की हो, या आपने रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स की तैयारी की हो, या फिर आपने यूपीएससी का सीसेट भी दिया होगा जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना क्वेश्चन पूछने का जो लहजा है वो अलग होता है, हर एग्जाम की डिमांड अलग होती है, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम क्लियर कट ये डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन इन एग्जाम्स में पूछता रहा है और क्या स्ट्रक्चर रहता है यूपीएससी का एग्जाम पूछने का, क्योंकि ये एग्जाम आपका यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है। तो उसी हिसाब से हमने सिलेबस भी डिजाइन किया है प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पे आपको फोकस करना है, और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर भी कौन से कीवर्ड है जहां पे आपको स्ट्रेस डालना है कि ये चीज अगर आप करके गए तो इनसे यूपीएससी जरूर सवाल पूछेगा, ठीक है। तो ये टोटली एजेंडा होगा आज के सेशन का, बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत शानदार सेशन होने वाला है, बड़ा फायदा होगा आपको इस सेशन से। आपको एक पूरा का पूरा एक वो मिल जाएगा कि क्या गोल है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या चीजें पूछी जाएंगी। तो अंत तक सेशन में बने रहिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों से शेयर करनी है वो रिगार्डिंग टू दिस ईपीएफओ गाइड बुक है। एड्यूटैप आप लोगों के लिए एक ऐसी गाइड बुक लेकर के आया है फॉर द ईपीएफसी एग्जामिनेशन कि इस गाइड बुक में आपको ईपीएफओ की हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अबाउट ईपीएफओ, क्या हायरार्की सिस्टम है, ठीक है, क्या आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा, ठीक है, जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं वो कितने फेज में कंडक्ट होता है, जो एग्जाम होगा उसमें आपका क्या सिलेबस होगा, कौन से कंपोनेंट पूछे जाएंगे, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या है, आपकी सैलरी क्या रहती है, और भी तरह तरह की बातें कि आपको कौन से सोर्सेज फॉलो करने चाहिए। और इन सब के अलावा एक आपको 6 स्टेप डोमिनेशन फॉर्मूला मिलता है इसके अंदर। वो 6 स्टेप डोमिनेशन फॉर्मूला क्या होगा, वो आपकी प्रिपरेशन में इतनी हेल्प करेगा, उसको फॉलो करके आप इस एग्जाम को डोमिनेट कर सकते हो। सफलता के रास्ते वो आपके लिए जरूर खोलेगा अगर आप मेहनत करते हैं तो ये जो गाइड बुक है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। आपको कुछ नहीं करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां जाके इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। ये आपके घंटों की मेहनत को बचा लेगा, ठीक है। और फिर आपको एक क्लियर कट वो मिल जाएगा कि मुझे इस एग्जाम को किस तरीके से डोमिनेट करना है, ठीक है जी। चलो, तो अब आते हैं सेशन पे। मैंने आपको कहा कि हम डिस्कस करेंगे कि जो जनरल मेंटल एबिलिटी है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन है, ठीक है, कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कहां पे हमें ज्यादा स्ट्रेस डालना है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो सारी चीजें थी वो बारी बारी से, ठीक है। तो सबसे पहले 2 सेक्शन की मैंने बात की है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल मेंटल एबिलिटी। अगर दोनों से मिला के टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 15 to 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस एग्जाम के अंदर 15 to 20 क्वेश्चन बहुत अहमियत रखते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक कंपोनेंट से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे या 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उसी को पढ़ लो। तो बहुत सारे कंपोनेंट हैं, सबसे टोटली 10-12, 15-20 क्वेश्चन किसी से पूछे जा रहे हैं, तो आपको उन्हें अच्छे से पकड़ के रखना है, ठीक है। तो 15 to 20 क्वेश्चन रहेंगे दोनों सेक्शंस को मिला करके, चाहे वो एपीएफसी है चाहे वो ईओएओ एग्जामिनेशन है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो इसका जो सिलेबस है वो ये कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है। इन टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये मैंने कहाँ से डिसाइड किया, हमने जो ईओएओ का एग्जाम हुआ था 2017 में और 2021 वाला जो एग्जाम है, दोनों को बहुत प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया। हमने एपीएफसी का जो 2012 का पेपर था, 2015 का पेपर था, उसको बहुत प्रॉपर तरीके से एनालिसिस किया है, ठीक है। इसके अलावा जो यूपीएससी के दूसरे एग्जामिनेशन है, सीसेट है, जैसे सीसेट को प्रॉपर तरीके से काफ़ी पिछले 4-5 सालों को एनालाइज किया कि उससे क्या होता है कि क्योंकि सेम ऑर्गेनाइजेशन आपके एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है तो उससे ये पता चलता है कि क्या लहजा रहेगा क्वेश्चन पूछने का। तो उसी के बेस पे हमने डिसाइड किया कि कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन कौन से हैं आपके, मतलब आपका सिलेबस क्या है। तो इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा गया यूपीएससी के द्वारा कभी भी, और ईओएओ और एपीएफसी एग्जाम में भी, ठीक है। तो इनमें से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए। तो एक लंबी लिस्ट है, 15 से 20 क्वेश्चन आने हैं, उसमें जनरल मेंटल एबिलिटी भी होगी। तो इनमें से कुछ हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं कि जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उनमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो चैप्टर 1 नंबर सिस्टम होगा, ठीक है।
इस नंबर सिस्टम में आपको क्या क्या कवर करना है। देखो नंबर सिस्टम में बेसिक चीजें आपको सारी पता होनी चाहिए, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है, कि नंबर कितने तरह के होते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, आगे वो ब्रेक होते चलेंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन, ओड, प्राइम, कंपोजिट, ठीक है, परफेक्ट, ये सारे आपको बहुत अच्छे से मालूम होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें छोटे छोटे बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, जैसे नंबर ऑफ जीरो का कंसेप्ट है, जैसे रिमाइंडर्स का कंसेप्ट है, जैसे यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है, जैसे फैक्टर्स का कंसेप्ट है, या फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग काउंट करते हैं, वो होती नंबर सिस्टम की है, ठीक है। मतलब छोटे छोटे मिसलेनियस से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन यहां से फंस जाते हैं दोनों एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आइडिया इसलिए नहीं आता हमें कि नंबर सिस्टम की लिमिट नहीं है, किसी भी चीज जो इन टॉपिक से रिलेट नहीं करती हम नंबर सिस्टम में डाल लेते हैं, ठीक है। बट ध्यान से पढ़िएगा, बेसिक चीजें तो जरूर क्लियर होनी चाहिए। एपीजीपी का कंसेप्ट है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये वो सारे आपको यहां से मिल जाएंगे, तो इसको बहुत शानदार तरीके से आपको कवर करना है, ठीक है। चैप्टर 2 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर 2 सिंप्लीफिकेशन। अब क्या सिंप्लीफिकेशन, मैंने पहले भी कहा था जब वीडियो स्टार्ट करी, तो हो सकता है कि आप इससे पहले बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, या दूसरे एग्जाम्स की कर रहे हो, ये डिफरेंट है उनसे, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का लहजा डिफरेंट है। अब बैंकिंग एग्जाम्स में कल सिंप्लीफिकेशन से बहुत सारे जो बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परसेंटेज का यूज हो रहा है, फ्रैक्शंस का यूज हो रहा है, और इसके अलावा मतलब लेंदी क्वेश्चन होते हैं, समझ रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेंगे वो सर्ट्स और इंडिसेज बेस रहेंगे, ठीक है, सर्ट्स एंड इंडिसेज बेस, ठीक है। सर्ट्स और इंडिसेज का कुछ रूल होते हैं, जैसे ए की पावर m, ठीक है, इंटू ए की पावर n होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, माइनस हो जाती है, इस टाइप की कैलकुलेशन रहती है। एक वर्ड भी यूज किया हुआ है उसने, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, तो वो इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए यूज किया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ से डायरेक्ट क्वेश्चन ईपीएफओ और ईओएओ और एपीएफसी में कम देखने को मिले हैं, बट इसका यूज दूसरे टॉपिक्स में बहुत है, तो इसको जरूर पढ़िएगा, हर जगह एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। परसेंटेज और रेशियो को बेसिक तरीके से जरूर पढ़िए, बेसिक जरूर पता होना चाहिए। लेकिन ये जो परसेंटेज है ना और रेशियो है, इनमें ना एक तो छोटा मोटा क्वेश्चन मिक्सचर का, ठीक है, मिक्सचर का बहुत बार मिलता है, ठीक है। दूसरा परसेंटेज से जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैंने कल भी कुछ जो लास्ट हमारी एक फटाफट सीरीज चल रही है, उसमें जो लेक्चर नंबर 2 है एमसीक्यूज का, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे जो परसेंटेज पे ही बेस्ड हैं, कि 30% इन ए ग्रुप 30% पीपल आर इंडियन, इन विच 20% आर मैन, इन मैंस 60% आर मैरिड, लाइक दिस इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो बहुत आ रहे हैं परसेंटेज से, तो इसलिए परसेंटेज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की कैटेगरी में है, ठीक है। और वो एमसीक्यूज वाला पार्ट जरूर देख लीजिएगा, एमसीक्यू पार्ट 2 है, वहां पे मैंने बताया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा मिक्सचर एंड एलिगेशन से कभी कभार एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, मिक्सचर वाला पार्ट यहीं पे कवर कर लो, रेशियो में ही, तो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉफिट एंड लॉस से अक्सर सवाल आया है, डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस से, बट आप ना ये सोचते हो कि कितने टाइप की चीजें पढ़ें हम जब भी एग्जाम की तैयारी करें, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हैं, लॉस किस पे कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करते हैं, एमआरपी क्या होता है, वो क्लियर होगी और थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो उस टाइप की चीजें आपको पढ़नी है, बहुत आसान क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से हमेशा पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट से भी एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आ जाता है, इंटरेस्ट में भी सिंपल चीजें ध्यान रखिएगा, अगर आपको बेसिक फॉर्मूले भी पता है तो भी आप वो क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट पीआरटी बाय 100, कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 वाला फॉर्मूला, ठीक है। एवरेज में जो नंबर बेस्ड एवरेज है, यहां से क्वेश्चन आ रहा है हर बार, ठीक है, नंबर बेस्ड एवरेज। अब वो नंबर बेस्ड एवरेज का क्वेश्चन आप तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पता होगा, ठीक है। तो यहां पे आप उनको यूज करोगे कि सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर क्या होता है, ठीक है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला फॉर्मूला आपको पता हो तो एवरेज से जरूर क्वेश्चन मिलता है, इसको भी आप जरूर कवर करिएगा। टाइम एंड वर्क से हमेशा बेसिक क्वेश्चन एक जरूर मिलेगा, टाइम एंड वर्क हो, पाइप एंड सिस्टम हो, लेकिन मैं बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, इनको बहुत बेसिक तरीके से आपको पढ़ना है इनको, ठीक है, नॉर्मली कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, बोट्स,
यहां पे आप ट्रेन्स का कंसेप्ट भी देखोगे, ठीक है। तो ट्रेन या बोट में से भी एक क्वेश्चन निकल के आ जाता है बहुत बार, तो इसको भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो और इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो मेंसुरेशन 2D और 3D है, ठीक है। इन दोनों को बहुत अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि यहां 3-4 क्वेश्चन हर बार आते रहे हैं। मेंसुरेशन 2D और 3D, पहले तो आपको ये पता हो कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। 2 डायमेंशनल में कौन से फिगर आएंगे, आपका ट्रायंगल आएगा, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल आएगा। 3 डायमेंशनल में वो फिगर आते हैं जिनकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट या थिकनेस भी होती है, जिसमें आपका क्यूब है, क्यूबॉइड है, कोन है, सिलेंडर है, स्फेयर है, हेमिस्फेयर है, प्रिज्म है, पिरामिड है। प्रिज्म पिरामिड में इतना जानने की जरूरत नहीं है, 6 फिगर जो पहले वाले बताए हैं वो आपको इसमें कवर कर लेने हैं। तो 2D में आपको ट्रायंगल, सर्कल और क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, आपका रोम्बस वो कवर कर लीजिए। 3D में क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, कोन और स्फेयर और हेमिस्फेयर, ठीक है। DI से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन DI कोई अदर टॉपिक नहीं है। आपका परसेंटेज ठीक ठाक है और कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो DI को बना लोगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो कि एक पाई चार्ट में टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, परसेंटेज में 100% होता है। टेबल या बार ग्राफ आया तो उसको कैसे सोल्व करना है, हल्की सी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट जरूर पढ़िएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी से आ रहा है हर बार क्वेश्चन। परमुटेशन का यूज किसी भी डाटा को अरेंज करने के लिए किया जाता है। कॉम्बिनेशन का यूज किसी भी डाटा से कुछ सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। फिर प्रोबेबिलिटी में आपको पता होना चाहिए सैंपल इवेंट क्या होता है, ठीक है, सैंपल स्पेस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट बोलेगा तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। छोटी छोटी चीजें पता हो। इसके अलावा कॉइन का कंसेप्ट आपको पता हो, डाइस का कंसेप्ट आपको पता हो, बॉल्स वाला कंसेप्ट आपको पता हो, कार्ड्स वाला, ताश खेले होंगे आपने, वो कंसेप्ट पता हो तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा नंबर सीरीज है, तो नंबर सीरीज के अंदर यार नंबर सीरीज में लॉजिक होते हैं, ठीक है। लॉजिक स्क्वायर पे भी हो सकता है, क्यूब पे भी हो सकता है। कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं अभी तक, लेकिन जैसी ट्रेंडिंग सीसेट की रही है पिछले कुछ, उससे देखो मैं सारी चीजें शामिल करके बता रहा हूं। हो सकता है कि APFC का एग्जाम पहले 2015 में हुआ था, थोड़ा तो अपडेट होगा ना यार, समय के साथ सारी चीजें होती है, तो उस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन बेस्ड ही है, कैलकुलेशन होगी अच्छी तो आप कर लोगे, ठीक है। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कहां ज्यादा स्ट्रेस देना है। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो बेसिक पढ़ लेना, परसेंटेज को ठीक से पढ़ लियो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से जरूर क्वेश्चन आ रहा है, एवरेज को भी थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, मेंसुरेशन को थोड़ा अच्छे से पढ़ लियो, और ये प्रोबेबिलिटी और ये चैप्टर थोड़ा हल्के रख लेना, मतलब बेसिक नॉलेज इनकी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, इनको पढ़ना कैसे है वो भी मैं बताऊंगा। अभी तो हमने सिलेबस और वो चीजें डिस्कस की है, ठीक है जी। चलो उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी, मैं दोहरा रहा हूं ये बात, चाहे APFC एग्जाम है चाहे EOAO एग्जाम है, जनरल मेंटल एबिलिटी एक पूरा वर्ड यूज कर दिया, उसमें क्वांट के कुछ चीजें डाल के मैं मतलब डिफाइन ही नहीं किया यार कि क्या क्वांट में होगा, क्या जनरल मेंटल एबिलिटी में होगा, लेकिन हमने क्वांट वाले चैप्टर अलग रखे। और अगर आपको जनरल मेंटल एबिलिटी पढ़ना है, क्योंकि हमें ये एक जहन में ये चल रहा है कि सर रीजनिंग भी तो कवर करनी है, रीजनिंग भी कवर करनी है, तो रीजनिंग हमें UPSC लहजे से कवर करनी है ना। तो उसमें कौन कौन से चैप्टर होंगे, ये चैप्टर होंगे सारे, जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, जो इंग्लिश अल्फाबेट होती है A से लेके Z तक, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसके छोटे मोटे कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। हमने सिलेबस में बहुत अच्छे से कवर करके दी है, जितनी चीजें मैंने आपको बताई है वो बहुत शानदार तरीके से हमने कवर किया हमारे कोर्स के अंदर, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं, कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो ये चीज देख सकते हैं। उसके अलावा कोडिंग एंड डिकोडिंग 3 टाइप की होती है। कुछ ऐसी कोडिंग होती है जो चाइनीज कोडिंग होती है, जो बैंक्स वगैरह में पूछी जाती है, बैंकिंग एग्जाम्स में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग रहती है, ठीक है। जैसे C का कोड अगर 23 है तो ही का कोड क्या होगा, इस टाइप की कोडिंग जो नंबर कोडिंग होगी वो ध्यान रखनी है आपको। सिलोगिज्म में बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है कि रिवर्स सिलोगिज्म का क्वेश्चन आ रहा है या बहुत सारी स्टेटमेंट, ऑल, नो, ठीक है, सम नोट, छोटे छोटे कीवर्ड वाले क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्शन सेंस में आपको बेसिक डायरेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, छोटी मोटी की क्या साइड है, मतलब मेजर डायरेक्शन कौन सी होती है, सब डायरेक्शन क्या होती है, मूवमेंट कैसे देखेंगे, लेफ्ट राइट कैसे लेना है, एंगल्स के बारे में पता हो, राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन बनता है। रैंकिंग का क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, रैंकिंग से ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रैंकिंग, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रैंकिंग जब एक रो में कुछ पर्सन बैठे होते हैं, उनको कभी टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछ लेगा, कभी लेफ्ट से राइट से रैंकिंग पूछ लेगा, वो वाला कंसेप्ट। और वर्टिकल रैंकिंग होता है जब टॉप और बॉटम दिया हो, ठीक है। ब्लड रिलेशन में नॉर्मल जो
अब आप ये मत सोचो कि सर ये क्या सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा आपको यहीं से पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें मैं कुछ फिल्टर नहीं कर सकता हूं क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, लेकिन अगर आप आगे फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मतलब कुछ अपडेशन हो सकता है, कुछ चीजें नहीं शामिल हो सकती है, उस टाइप की चीजें, तो इसलिए ये सारी चीजें मुश्किल नहीं है, एक एक दिन के टॉपिक है, आराम से कवर कर सकते हो। ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री, ठीक है। लेटर सीरीज के अंदर कॉन्टिन्यूस लेटर सीरीज, जैसे ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सी डी ए डी सी डैश डैश कुछ ऐसे करके, वो कॉन्टिन्यूस लेटर सीरीज। एनालॉजी, अब ये एनालॉजी कोई अलग टॉपिक थोड़ा है, जो आप चीज यहां पढ़ोगे कोडिंग डिकोडिंग अल्फा, उसमें बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा, वही यहां यूज होगा। क्लॉक से एक आध क्वेश्चन कभी मिल सकता है कि एक घड़ी में अगर 7:30 हुए हैं तो कितना एंगल बना रही है, ठीक है। मिनट हैंड इस डायरेक्शन में तो आवर हैंड बताओ, इस टाइप की चीजें। कैलेंडर के छोटे छोटे कंसेप्ट कवर कर लो, ठीक है, कि अगर 2 जनवरी 2007 को मंडे था तो बताओ 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा, रेफरेंस कैलेंडर टाइप। डाइस के भी छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, वो कवर कर लो, ठीक है, कि अगर 2 फेस कॉमन है तो तीसरा फेस कैसे आएगा। एक डाइस के 2 फेस दिखा रखे हैं हमें, तो पूछ लिया कि 5 के अपोजिट नंबर क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा। छोटा छोटा कंसेप्ट है, आपको 1 घंटा भी नहीं लगेगा कवर करने में। हाँ, डायग्राम से जरूर क्वेश्चन आ रहा है। डायग्राम में जैसे मैं कहूं कि टी कॉफी, या मैं कहूं कि हरियाणा, पंजाब और इंडिया को कौन सा डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। मैंने कहा कि ये पूरा इंडिया है ना, ये हरियाणा है, ये पंजाब है, तो हरियाणा एक अलग स्टेट है, पंजाब एक अलग स्टेट है, दोनों इंडिया का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से पूछ लेता है कि वो बताओ। वेन डायग्राम में काउंटिंग नंबर, काउंटिंग फिगर में जैसे कुछ ट्रायंगल बना के दे दी, ये देखो कि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल बताओ इस फिगर में कितनी है, ठीक है। या किसी स्क्वायर में पूछ लेगा, यहाँ ट्रायंगल काउंट करनी है, वो छोटे छोटे कंसेप्ट, वो भी जरूर ध्यान रख लो। अगर यूपीएससी लहजे से प्रिपेयर कर रहे हो, आपको लगता है कि मुझे, क्योंकि बड़ा टफ कंपटीशन होगा, एक एक मार्क इंपॉर्टेंट होगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, तो उसी तरीके से प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। क्यूब और क्यूबॉइड अवॉइड भी कर सकते हो, कोई ज्यादा वो नहीं है। मिरर इमेज जरूर आता है, वाटर इमेज, मिरर इमेज, इन सब से क्वेश्चन जरूर आएगा कि एक मिरर के सामने की इमेज रखी है तो उसका सही जो है मिरर में इमेज उसकी क्या बनेगी, या मिरर में इमेज बन रही है तो वास्तविक इमेज क्या होगी, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहां भी कवर कर लेनी है आराम से, ठीक है। अब इन चैप्टर्स को कवर कैसे करोगे, मैंने बता दिया कि आपको कि ये पूरा सिलेबस है, इसको किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ ज्यादा स्ट्रेस डालना है। ऐसे ही जनरल मेंटल एबिलिटी में भी इनको प्रिपेयर कैसे करें, ठीक है। अब प्रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहली चीज ध्यान रखना कि कभी भी, एक तो नंबर ऑफ टाइप पे मत जाना यार, एक तो इन्होंने टाइपों ने बहुत तंग कर लिया है। 20 टाइप के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में, 30 टाइप के क्वेश्चन फला उसमें, नहीं होगा ये उन एग्जाम्स में चलता है ज़्यादा। अगर मैं बोलूँ एसएससी में अब 200 क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के हो सकता है 15 क्वेश्चन हो, तो आप 20 टाइप पढ़ेंगे तो वो सार्थक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जस्टिफाई कर रहा है। लेकिन यहाँ आपको भरोसा ही नहीं है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा कि भी नहीं आएगा, और उस पर आप 5 दिन लगा रहे हैं तो वो टाइम के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, है ना। तो बेसिक से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आप क्वेश्चन बना लोगे, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट विद द बेसिक, हमेशा बहुत ज्यादा उछलना नहीं है एकदम से, ठीक है। तो बेसिक से स्टार्ट करिएगा, ये पहला रूल है आप लोगों के लिए, ठीक है। दूसरा, रिवीजन इज द की। मैं रिवीजन क्यों बोल रहा हूं, ठीक है। एक ह्यूमन वो है थोड़ा सा कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक चीजें 100% नहीं रहती दिमाग में, 70% रहती हैं, किसी में 60, किसी में 50, लेकिन उसे 100 में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिवीजन जरूरी है, बट रिवीजन पूरे चैप्टर्स दोबारा करोगे क्या, नहीं। जो भी आप चैप्टर पढ़ो उसको थोड़ा सा कंक्लूड कर लो 1-2 पेज पे कि इसमें बेसिक चीजें हमने ये पढ़ी थी, और जब रिवीजन की बारी आए तो वही चीज रिवाइज करो, ना कि पूरे एक हम क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं कहीं से भी कि ये क्वेश्चन है उन्हीं को बार बार रिवाइज करना, नहीं यार, कंसेप्ट कॉपी करो। क्वेश्चन तो ऐसा होना चाहिए कि अगर हमने कंसेप्ट पढ़ लिया तो कहीं से कुछ भी पूछा तो मैं सोल्व कर लूंगा, किसी बुक का हो, किसी टेस्ट सीरीज का हो, बना ही लूंगा, है ना। वो कंसेप्ट पे कमांड होगी तभी होगा। तो बहुत बेहतर तरीके से रिवीजन करना जरूरी है, और रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाइए, कंक्लूड करिए, कंसेप्ट्स को लिखिए, उनको बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। प्रैक्टिस अ लॉट, ठीक है। बट एक चीज मत भूलिएगा, ये हमेशा होता है कि क्वांट और रीजनिंग प्रैक्टिस से आते हैं, बट प्रैक्टिस इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ लर्निंग। अगर आप सीखेंगे नहीं, मैं आपको 50 क्वेश्चन दे दूं करने के लिए कि इन्हें सॉल्व करो,
और आपको आता ही नहीं है वो, तो आप क्या क्या करेंगे? प्रैक्टिस करते रहो, क्या क्या किस चीज़ की प्रैक्टिस कर लोगे? आप कर ही नहीं पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले सीखना है हमें, और सीखना बेसिक से है, फिर रिवाइज करना है, और जितने ज़्यादा हो सके फिर रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करो, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस से फिर हमें पता चलेगा कौन सी चीज़ मिस कर रहे हैं, कौन सी चीज़ हमें आती है तो उसे और बेहतर बनाना है। तो ये 3 कड़ी है जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बनाएंगी, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस कहाँ से करें, सिलेबस ये कवर कहाँ से करें, ये चीज़ें कहाँ मिलेंगी? तो ये आपको एडिटर प्रोवाइड कर रहा है। हमारे 3 कोर्सेज हैं, ज़्यादा मैं उनके बारे में यहाँ नहीं बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि हम स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे थे। बट अगर आपको कवर करना है तो उन कोर्सेज से आप बहुत बेहतर तरीके से कवर कर सकते हो। उन कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जा करके आप उन्हें देख सकते हो। डिस्काउंट वगैरह जो चीज़ें भी हैं वो आपको वहीं मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करिए, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और जिस मकसद से हमने सेशन को शुरू किया था कि मैं आपको ऐसे समझा पाऊँ कि ये दूसरों से कैसे डिफरेंट है, कहाँ आपको फोकस करना है, किन चीज़ों में किस तरीके के क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है, तो उसमें हम कुछ हद तक कामयाब हुए होंगे और वो बातें आप तक पहुंची होंगी, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको भी ये अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपका इनमें से कौन सा पार्ट कमज़ोर है, आपको किस टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत आती है, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, सो दैट हम उस पर भी कुछ वीडियोज़ आप लोगों को प्रोवाइड कर पाए यूट्यूब पे। हमारी जो फटाफट सीरीज है उसमें क्वेश्चन ऐड कर लेंगे। जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगे, इन जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।